प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 1 का पहला, धन पूर्णांक P अभाज्य होगा यदि P में केवल रिक्त स्थान और से भाग लगे। तो कह रहा है कि धन पूर्णांक P अभाज्य होगा यदि P में केवल रिक्त स्थान है। तो P में किससे भाग होना चाहिए? 1 और P से। तो अभाज्य संख्या जो होता है उसको केवल 1 से और अपने आप से ही भाग दे सकते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, धन पूर्णांक P अभाज्य होगा यदि P में केवल 1 और P से भाग लगे। तो P कब अभाज्य होगा? जब P सिर्फ 1 और खुद अपने आप यानी P से कटता हो यानी भाग लगता हो। तो 1 और P भरेंगे रिक्त स्थान में। दूसरा, रिक्त स्थान संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कौन सी संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो यहां पे लिखेंगे यौगिक। यौगिक मतलब हो गया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी भाज्य जो संख्या होगा, तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि भाज्य संख्या को ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहां पे क्या भरेंगे? यौगिक। तीसरा, 2 पूर्णांक A और B सह अभाज्य है यदि मासा AB बराबर रिक्त स्थान। तो देखिए, 2 पूर्णांक A और B सहअभाज्य कब होगा? जब A और B का मासा कितना होगा? 1 होगा। यानी वैसा दो संख्या जिसका मासा 1 है उसको क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो 2 पूर्णांक A और B सहअभाज्य है यदि AB का मासा कितना होना चाहिए? 1। तो यहाँ पे 1 भरेंगे। चौथा, मासा 48, 30 बराबर मासा 30 कौमा रिक्त स्थान। तो 48, 30 का मासा कितना, उसको हम लिख सकते हैं 30, 48। तो 48, 30 का जो मासा होगा वह 30, 48 के मासा के बराबर होगा। तो 48
कॉमा 30 या 30 कॉमा 48 एक ही बात है, तो यहाँ पे 48 भर देंगे। 30 48 कहें या 48 30 कहें, दोनों का मसा क्या होगा? 1 होगा, यानी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 48। पांचवा मसा ए कॉमा बी गुना लसा ए कॉमा बी बराबर रिक्त स्थान। तो ए बी का जो मसा होगा और ए बी का जो लसा होगा, उन दोनों को जब गुना करेंगे तो ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। यानी ए और बी का जो मसा और लसा होगा, उन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ए गुना बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए भरेंगे और यहाँ पे बी। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।